नमः संस्कृताय सर्वेषां छात्राणां स्वागतम्। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे हम नवमी कक्षा का भ्रांतो बाल्य नाम का जो षष्ठ पाठ है उस पाठ को पढ़ रहे थे। और उस पाठ में जो पाठ का सार था, पाठ का जो भी अर्थ था, वो सब हमने पढ़ा था। और उस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर थे वो अपने रह गए थे। तो आज मैं उन्हीं प्रश्न उत्तरों को ले रहा हूँ आपके सामने। आपका जो पहला प्रश्न है कि बालः कदा क्रीडितुं निर्जगामा। जो बालक हैं, जो बच्चा था, वो कदा मतलब कब, क्रीडितुं मतलब खेलने के लिए, निर्जगा मतलब चला गया, निकल गया। जो बालक था, देखो कहानी में अपन ने पढ़ा भी था, एक बालक होता है जो भ्रमित बालक होता है, जो विद्यालय जाने से कतराता है और खेलने के लिए निकल जाता है। कोई भी उसके मित्र हैं वो कोई भी उनके साथ खेलने नहीं आता है। फिर वो उद्यान में जाता है, वहाँ पर जो पक्षी आदि होते हैं उनके माध्यम से उनको बुलाने का प्रयास करता है। कभी कुत्ते को कहता है, कभी भंवरे को कहता है, लेकिन कोई भी उनकी सहायता के लिए खेलने में सहायक नहीं बनता है। तो इसने पहला प्रश्न पूछा कि बालक है वो कब खेलने के लिए चला गया। तो कब चला गया था, जब विद्यालय जाने का समय हुआ था तब वो खेलने के लिए चला गया। तो संस्कृत में क्या बनेगा कि बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगामः। तो यहाँ पर आपका उत्तर पे से क्या शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पाठशाला गमन वेलायां, पाठशाला जाने का जब समय होता है तब वो बालक खेलने के लिए निकल गया। अगला प्रश्न देखो कि बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा बभूवुः। उस बालक के जो मित्र हैं वो किस लिए त्वरमाणा मतलब जल्दी कर रहे थे। किस लिए बालक के जो मित्र थे वो किस लिए जल्दी कर रहे थे, क्योंकि उनको कहाँ जाना था, विद्यालय जाना था। तो यहाँ पर भी उत्तर आ जाएगा विद्यालय गमनाय। क्या आ जाएगा, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए। अगर मैं आपके सामने इसका पूरा उत्तर बोलूं तो किमर्थम शब्द दे रखा है ना, उसकी जगह आप विद्यालय गमनाय लिख लो, बाकी पूरा का पूरा वही लिखो आप कि बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवु। ये प्रश्नवाचक को हटा दो। जो बालक के जो मित्र हैं वो विद्यालय जाने के लिए जल्दी कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि मधुकर है बालकस्य आह्वानं केन कारणेन न अमन्यत। जो मधुकर था, जो भंवरा था, उसने उस बालक के आह्वान करने पर भी किस कारण से अमन्यत मतलब नहीं माना, उसके आह्वान को, उसके बुलावे को नहीं माना। क्यों नहीं माना और उसने जो मना किया था वो किस लिए किया था। तो उसने कहा था कि मैं जो मधु संग्रह है, मैं मधु संग्रह करने में व्यस्त हूँ, इसलिए मैं आपके साथ में खेल नहीं सकता। तो क्या लिखोगे, मधुकरः मधु संग्रह व्यग्रह आसीत अतः स बालकस्य आह्वानं न अमन्यत। तो वो किस में था, मधु संग्रहण में। मधु संग्रह व्यग्रह, मधु के संग्रहण करने में वो क्या है, व्यस्त है। मधु का संग्रहण करने, रस का इकट्ठा करने के लिए वो व्यस्त था, इसलिए उसने कहा मैं आपके साथ में खेल नहीं सकता। अगला प्रश्न देखो कि बालः कीदृशं चटकम अपश्यत। उस बालक ने कैसी चिड़िया को देखा, उसने एक चटक देखा था ना, चिड़ा, उस कैसे चिड़े को देखा था इसने कि वो क्या कर रहा था। तब आपने देखा होगा उस चिड़े के जो चोंच में तो एक क्या था, तिनका था, जिस एक जो सींग होती हैं वो भी थी। उनको वो क्या कर रहा था, पकड़ रहा था, उनको ग्रहण करते हुए ऐसे चिड़े को इसने देखा। तो संस्कृत में देखो एक लाइन आई थी क्या कि चंच्वा तृणशलाकादिकम आदिदानम चटकम अपश्यत। जो अपनी चोंच में तिनकों को, शलाका को क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था, ऐसे चोंच में तिनके और सींग को ग्रहण करते हुए चिड़े को बालक ने देखा। अगला प्रश्न है कि बालकः चटका है क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान। उस बालक ने उस चिड़िया को
क्रीडार्थम अर्थात खेलने के लिए, कीदृशम मतलब कैसा लोभ दिया। बालक ने कहा था ना चिड़े को, तुम मेरे साथ यहाँ आओ, सूखे तिनकों को फेंको, मैं तुम्हें क्या दूंगा। तब उसने कहा था मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। तो उत्तर में आप क्या लिखोगे कि स्वादूनि भक्ष्य कबलानि ते दास्यामि। जो स्वादिष्ट कबलें हैं, स्वादिष्ट भोजन है, वो स्वादिष्ट भोजन दूंगा। तुम आओ मेरे साथ खेलो, इन सूखे जो पत्ते आदि हैं, सूखे ये जो तिनके आदि हैं, इन सबको तुम छोड़ो और मैं तुमको क्या दूंगा, मैं तुमको स्वादिष्ट भोजन दूंगा। अगला प्रश्न देखो आप। अगला प्रश्न है खिन्न बालक स्वानम किम अकथयत। जो खिन्न बालक था, जो दुखी हो गया था, जो बालक था, परेशान हो गया जो बालक था, उसने कुत्ते से क्या कहा। जब उनको कुत्ता दिखा तो कुत्ते से क्या कहा, कुत्ते से कहा हे मनुष्यों के मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, तुम इस गर्मी में कहाँ घूम रहे हो, इन गर्मी के दिनों में कहाँ घूम रहे हो। तुम पेड़ की यहाँ पर छाया में आओ और इस यहाँ छाया का क्या ले लो, आश्रय ले लो, और फिर हम क्या करते हैं, खेलते हैं। तो संस्कृत में क्या बनाओगे, वहाँ पर लाइन थी आपको याद हो तो कि रे मानुषाणाम मित्र किम पर्यटसी यस्मिन निदाग दिवसे आश्रयस्व इदम प्रचाय शीतलम तरुमूलम इति। अर्थात हे मनुष्यों के मित्र, तुम ऐसे गर्मी के दिन में कहाँ घूम रहे हो, यहाँ पर आओ और इस छाया वाले पेड़ की जड़ का जो तरु का स्थान है, मूल का जो स्थान है, यहाँ आकर के तुम क्या लो, तुम आश्रय लो। अगला प्रश्न देखो आप। अगला प्रश्न है विनिग्ध मनोरथ बाल किम अचिंत्यत। विनिग्ध का मतलब होता है जिसकी मनोरथ है, जिसकी इच्छाएं हैं जो टूट गई है, भग्न हो गई हैं, ऐसा जो बालक है वो क्या चिंतन कर रहा है। अर्थात जिसकी इच्छाएं टूट चुकी है वो बालक अब उसने किम अचिंत्यत, उसने क्या चिंतन किया, उसने क्या सोचा। तो उसने क्या सोचा कि इस संसार के अंदर जो भी प्राणी है वो सब अपने अपने कार्य में ही व्यस्त है, अपने अपने कार्य में व्यस्त है, लेकिन मैं ही हूँ जो बिना फालतू व्यर्थ ही अपने समय को बर्बाद कर रहा हूँ। इसलिए मैं भी आज से अपने लिए उचित जो मेरे लिए कार्य होगा उस कार्य को मैं करूँगा। तो उसने एक लाइन कही थी कि कथम अस्मिन् जगति प्रत्येक स्व स्व कर्तव्य निर्विघ्नो भवति अतः स्व उचितो अहम अपि करोमि। जो मेरे लिए स्व उचित होगा, मेरे लिए जो सही होगा उसको मैं भी करूँगा। तो आपको जैसे आप हिंदी में उत्तर और प्रश्न का पता रहता है तो संस्कृत में वो लाइनें अपने को वैसे याद आ जाती हैं कि हमने पाठ में क्या पढ़ा था। अगले प्रश्न में आ रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखत। ये जो श्लोक दे रखा है इसको आप हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा में लिखो। तो हिंदी भाषा में मैंने इसका अर्थ आपको बताया भी था। क्या अर्थ बताया था मैंने कि यो माँ पुत्र प्रीत्या, जो मुझे पुत्र की प्रेम की तरह पोषयति मतलब पालन करता है, पोषित करता है, स्वामी नो घरे स्वामी के घर में, तस्य मतलब उस घर को, रक्षा नियोग विकरणाद, रक्षा नियोग मतलब रक्षा करने के कार्य के करण को, ने मतलब नहीं, मया मतलब मेरे द्वारा, भ्रष्टव्यम भ्रमित हो जाना चाहिए, ईशदम अपनी थोड़ा भी, अर्थात मेरे जो स्वामी हैं वो घर पर मुझे अपने पुत्रों की तरह पालते हैं, इसलिए मुझे उनके घर की रक्षा के कार्य को छोड़कर भी थोड़े समय के लिए भी उनसे भ्रमित नहीं होना चाहिए, पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं तो आपके साथ में खेल नहीं सकता। अगला प्रश्न था भ्रांतो बाल इति कथाया सारांश हिंदी भाषाया वा लिखते। इस पाठ का जो सारांश है वो अपनी भाषा में हिंदी में लिखना है, जो समझ में आया है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। नीचे ये जो पद दे रखे हैं ना स्थूल, इनसे आपको किसका निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो पहले यहाँ पर आप लोगे स्वादुनी, स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी, मैं तुमको स्वादिष्ट भोजन दूंगा। तो स्वादुनी की जगह आप नपुंसकलिंग में क्या लिख लोगे, कीदृशानी, कीदृशानी, कीदृशानी भक्ष्य कबलानी ते दास्यामी, और प्रश्नवाचक लगा लोगे चिन्ह। यहाँ पर ये इसका प्रयोग करना और बाकी वैसा है वैसा लिख लेना। अगला है चटक स्वकर्मणि व्यग्र आसीत। जो चिड़ा था वो अपने कर्म में क्या था,
व्यग्र था, व्यग्र मतलब व्यस्त था। तो स्वकर्मणि, स्वकर्मणि देखो कर्मण शब्द है, कर्मण शब्द का सप्तमी के एक वचन में कर्मणि बनता है और नपुंसकलिंग में बनता है। तब आप यहाँ पर क्या करोगे, स्वकर्मणि के जगह एक पद का प्रयोग करोगे जिसका नाम है कस्मिन। क्या है, कस्मिन। इस कस्मिन शब्द का प्रयोग करना, तब वाक्य लिखना आप, चटकः कस्मिन व्यग्रः आसीत् और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है कुकर है मानुषाणाम मित्र अस्ति। जो कुकर है, जो कुत्ता था, वो मनुष्यों का क्या है, मित्र है। तो अब यहाँ पर मनुष्य मानुषाणाम, मानुषाणाम और मनुष्याणाम वो एक ही होते हैं। मानुष शब्द का षष्ठी के बहुवचन में बनता है मानुषाणाम। तो आप मानुषाणाम की जगह आप क्या बढ़ाओगे, केशाम। क्या बढ़ाओ दोगे, ये भी षष्ठी, किम शब्द का षष्ठी के एक वचन में क्या बनता है, केशाम। तो कुकुर है केशाम मित्रम अस्ति। जो कुकुर था वो किनका मित्र है, अस्ति। अगला है सह महतीम विदुषीम लब्धवान। उसने बहुत बड़ी विदुषा अर्थात विद्वत्ता को प्राप्त किया। यहाँ पर महतीम जो विदुषी है, इसके लिए ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं और यहाँ पर इनका द्वितीय का एक वचन, महतीम में भी द्वितीय का एक वचन है और विदुषी में भी द्वितीय का एक वचन है। तो किम शब्द का स्त्रीलिंग में भी अपन भी क्या करेंगे, द्वितीय के एक वचन का प्रयोग करेंगे और इन दोनों की जगह लिख लेंगे काम। कैसे है, काम लब्धवान, उसने किसको प्राप्त किया, तो महतीम वेदुषीम लब्धवान, बड़ी विद्वत्ता को प्राप्त किया। अगला है रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। अर्थात रक्षा का करने का जो कार्य है, उस रक्षा करने के कार्य से मुझे कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तो रक्षा नियोग करणात् में कौन सी विभक्ति आपको दिख रही है, देखो आप, राम का बनता है रामात, तो रक्षा नियोग करणात् का बन जाएगा रक्षा कर नियोग करणात्। तो सीधी सी बात है, इसमें आपका आ जाएगा किम शब्द का पंचमी के एक वचन में बनता है कस्मात। क्या बनता है, कस्मात, और लगा लेना प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आगे देखो आप, अगला प्रश्न है एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम पंचवाक्यानि रचयत। आपको इसमें क्या करना है, पंचवाक्य बनाने हैं, किसके, नमः के। तो मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान के लिए बताना चाहूँगा, जो नमः आपको पद दिख रहा है, उस नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति का इस पर प्रयोग होता है।